Hello guys, we're back with part 2 of the reading given by Clint Brooks, Language of Paradox. इसका 6 पॉइंट है अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई एम पुटिंग डाउन हियर द कार्ड. You can watch part 1 for this video and then you can see part 2. ज़्यादा लेंदी भी नहीं है and you will get the understanding. Structural elements. He highlights how paradoxes are embedded in the structure of poetic language itself, such as through the use of oxymorons, contradictions, or juxtapositions of seemingly conflicting ideas. ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं. यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड इन योर आंसर टू एनहांस द रिप्रेजेंटेशन. अब ये आप बोलते हैं कि पैराडॉक्सेस जो हम पोएटिक लैंग्वेज में यूज करते हैं, इन पैराडॉक्सेस के यूज से ही हमारी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज पैदा होते हैं. और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा ना हो हमारे दिमाग में तो हम कैसे किसी भी चीज का एनालिसिस करेंगे. अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है तो हम उसका मीनिंग ही डिराइव नहीं कर पाएंगे. तो फटाफट जान लेते हैं तीन वर्ड्स के बारे में कि क्या होते हैं ऑक्सीमोरॉन, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड जक्सटापोजिशंस. अब ऑक्सीमोरॉन को यहाँ पहले हम देख लेते हैं. ऐसे दो वर्ड साथ में लिखे होते हैं बिल्कुल विदाउट एनी गैप, जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. जैसे डेफनिंग साइलेंस. डेफनिंग मतलब बिल्कुल बहरा कर देने वाला, इतना तेज. और साइलेंस मतलब एकदम शांति, ऐसी शांति जो बहरा कर दे. अब मतलब समझ पा रहे होंगे, कभी कभी शांति खा जाती है कि इतनी शांति क्यों हो रही है. डेफनिंग साइलेंस है ये. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. कॉन्ट्राडिक्शन तो पता ही है आपको कि हम कह कुछ और रहे हैं, हमारा मतलब कुछ और है. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. जक्सटापोजिशन का मतलब बहुत इजी होता है. जैसे हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट. अलग अलग वर्ड है ब्लैक व्हाइट, तो चीजों को साथ में बोल रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट. जैसे बिग एंड स्मॉल, ओके, एंड डार्क एंड लाइट. ऐसे ऐसे वर्ड जो बिल्कुल डिफरेंट टर्म साथ में यूज कर रहे हैं. डार्क एंड लाइट, बीच में कोई दूसरा वर्ड भी आ रहा है, जैसे एंड और इन, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं. Going to the next point without wasting any time. Reader's role. Brooks emphasizes the active role of the reader. अगर हमारा रीडर ही इन पैराडॉक्सेस को ना समझ पाए तो लिखने का कोई मतलब नहीं है. ब्रूक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताते हैं कि जो हमारा रीडर होता है उसको ये पैराडॉक्सेस समझ आने चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि मैं अकॉर्डिंग टू माय पैराडॉक्सेस मैं क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रही हूँ. Moving to the next point, it is poetic precision. Precision. Paradoxes, according to Brooks, offer a more precise way of expressing complex ideas and emotions. They allow poets to convey layers of meaning in a condensed form. बहुत सारे मीनिंग्स हमें पता चल जाते हैं एक ही लाइन में. इफ आई एम यूजिंग अ सिंपल लाइन जिसमें पैराडॉक्सेस, मैंने पैराडॉक्स को यूज किया है, ऐसे कंट्रास्टिंग वर्ड यूज किए हैं जिससे मैं कन्वे करना चाहती हूँ कोई बहुत डीप मीनिंग, तो सिर्फ एक मतलब नहीं. एक सोचो, आप मेरी वर्ड पढ़ो कि माई हैपनिंग टीयर्स या माई मेलंकलिक स्माइल. ऐसी चीजें लिख रही हूँ जिसका हर कोई अलग मतलब निकालेगा. कोई सोचेगा कि मैं खुश ज्यादा हूँ और दुख कम है, कोई सोचेगा कि दुख ज्यादा है, दुख में हल्की सी हंसी आ गई है. तो ऐसी बातें जिसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग निकल आए, अलग अलग तरह के मीनिंग हम निकाल पाए. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इम्पैक्ट. पैराडॉक्सेस हमारे सेंसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. हमें ज़्यादा इफेक्ट मिलता है, ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हम पे कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जब हम पैराडॉक्सेस को पढ़ते हैं. दे कंपेल रीडर्स टू ग्रैपल विद कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, लीडिंग टू अ मोर प्रोफाउंड इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस. एक इंसान ज्यादा कनेक्ट कर पाता है उस पोएम के साथ, उस टेक्स्ट के साथ, अगर उसमें ऐसे इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते हैं जो हमें सीधे स्ट्राइक करते हैं हमारे सेंसेस को. कंक्लूजन आ जाता है हमारा. ब्रूक्स कंक्लूड्स बाय reinforcing the idea that paradoxes are essential to the depth and beauty of poetry. They challenge conventional thinking, provoke thought, and lead to a heightened understanding of human experiences and truth. ये बताते हैं अगर हमें किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमें ऐसे पैराडॉक्सेस से
पैराडॉक्सिस के यूज वाली पोइट्री और बुक्स और ऐसे टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कन्वेंशनल थिंकिंग, जो हम एज अ पर्सन सोच सकते हैं, उससे भी आगे बढ़ के सोचते हैं, हमारी थिंकिंग ट्रांसेंड कर जाती है, बढ़ जाती है कंपेयर टू द ऑर्डिनरी लेवल। ये पॉइंट्स तो खत्म होते हैं। This essay fundamentally explores how paradoxes in poetry serve as vehicles for conveying intricate, जो अभी तक पढ़ते आए हैं उसी का निचोड़ है ये, कि इस ऐसे में पता चलता है कैसे पोइट्री हमारी अलग अलग मीनिंग्स पता हमें बताती है। एक ही पैराडॉक्स में, एक ही कंट्रास्टिंग लाइन में हम कितने सारे मीनिंग निकाल लेते हैं, कितना एनालिसिस कर लेते हैं। बस यहीं पे हमारा ये ऐसे खत्म होता है। If you have any doubts, put down in comments. Do not forget to subscribe before you leave. Keep watching, keep learning. Thank you, guys.